तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के साइंस का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडल पेपर का 1 से लेकर 80 तक का सभी ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यानी कौन ऐसा दर्पण है जिसकी फोकस दूरी अर्थात एफ का मान माइनस में लिया जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन का सही जवाब अवतल दर्पण हो जाएगा। आप सभी को बता दें, अवतल दर्पण में फोकस दूरी यानी एफ का मान माइनस यानी ऋणात्मक में लिया जाता है। वहीं पे फोकस दूरी का जो मान है उत्तल दर्पण में प्लस यानी धनात्मक में लिया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 में कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी जिसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है और वक्रता त्रिज्या जिसे आर द्वारा सूचित किया जाता है, इसमें क्या संबंध होता है। देखिए, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में ए बराबर r/2 संबंध होता है या r बराबर 2f होता है। देखिए, ए बराबर r/2 ऑप्शन बी में दिख रहा है, अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा जी, ए बराबर r/2। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। आसान शब्दों में कहे तो सामान्य आँख किसी मनुष्य का आँख कम से कम कितनी दूरी पर किसी वस्तु को साफ साफ देख सकता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जी, यानी 25 सेंटीमीटर। कई बार ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर ना देकर 25 सेमी भी दे देता है। क्वेश्चन का सही जवाब 25 सेमी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देख लीजिए। क्वेश्चन 4 ही फिक्स लिया गया है मानव नेत्र एवं रंग संसार नामक चैप्टर से, और कहता है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। आप सभी को बता दें, इस प्रकार से एक प्रिज्म होते हैं जिसमें सतहों की संख्या 5 होती है। प्रिज्म की यह खासियत होती है, जब इस पर श्वेत प्रकाश पड़ता है ना जी, तो ये 7 रंगों में इस प्रकार से विभक्त हो जाता है। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर पड़ने के बाद ये 7 रंगों में विभक्त होने की जो घटना होती है, इसे ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या वर्णपट या स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। इसमें सबसे ऊपर जो रंग होते हैं उसे लाल रंग कहते हैं और सबसे नीचे बैंगनी रंग होता है। देखिए, अब इस प्रकार जब प्रकाश झुकेगा और सबसे ऊपर होता है लाल और सबसे नीचा होता है बैंगनी, तो कहता है सबसे कम कौन झुकता है जी, तो लाल ना झुकेगा जी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, लाल। यदि सबसे कम झुकने की बात किया जाएगा तो लाल हो जाएगा। सबसे अधिक कौन सा झुकता है, तो बैंगनी रंग हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। देखिए, मनुष्य के आँख के रेटिना के द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब जो होती है वो कैसी होती है, तो वास्तविक एवं उल्टा होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, वास्तविक और उल्टा। अगला सवाल कहता है, प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये सवाल बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। दोस्तों, याद रखिएगा, प्रकाश का जो रंग है नीला, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देख रहे हैं। क्वेश्चन 7 कहता है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। देखिए, कौन ऐसा दर्पण है जिसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन जाता है। तो अवतल दर्पण का काम ही है किसी वस्तु को बड़ा दिखाना। तो अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन जाता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, जिसके कारण बड़े से बड़े वस्तुओं का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बन जाता है। तो पूछा जाएगा कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा जी। और किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब समान साइज का बनता है यानी बराबर बनता है, तो उस दर्पण का नाम है समतल दर्पण। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में उपयोग किया जाता है। यानी कौन ऐसा लेंस है जिसका उपचार, जिसका इलाज, जिसका व्यवहार निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अवतल लेंस।
उसके बाद में अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शा देता है। यानी वह कौन ऐसा मशीन है जो विद्युत धारा है या नहीं उसकी प्रेजेंटेशन उनकी उपस्थिति को दर्शाता है। उस यंत्र उस उपकरण को हम लोग गैल्वेनोमीटर कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा जी, गैल्वेनोमीटर। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। क्वेश्चन 10 कहता है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो दाएं हस्त अंगूठा का जो नियम है वो मैक्सवेल को द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। वाम हस्त नियम फ्लेमिंग ने दिया था और बिजली का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। उसके बाद में कहता है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है जी। देखिए आप सभी को बता दें कि विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। किसे दोस्तों? विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, जिसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। और इसका SI मात्रक वोल्ट होता है, जिसे वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। ये भी याद रखिएगा। तो सवाल में पूछा गया है विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। विभवांतर किसके द्वारा मापी जाती है, तो वोल्ट मीटर के द्वारा मापी जाती है। ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देखिए। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। दोस्तों समानांतर क्रम संयोजन द्वारा किसी प्रतिरोध का मान घटने लगता है, लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये होगा जी, बढ़ता है किसमें, तो श्रेणी क्रम में। अगला सवाल कहता है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। देखिए चुंबकीय बल रेखा की प्रति हमेशा से माइनस में होती है, इसलिए क्वेश्चन 13 का राइट ऑप्शन ए होगा जी, काल्पनिक। उसके बाद में कहता है 1 किलोवाट घंटा, जिसे 1 kWh भी कहा जाता है, किलोवाट हावर, यानी 1 किलोवाट घंटा जो है वो कितने जूल के बराबर होते हैं। तो देखिए 3.10⁻6 जूल के बराबर होते हैं। 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर होते हैं 1 किलोवाट घंटा। उसके बाद में कहता है नवीकरणीय ऊर्जा का क्या स्रोत है। देखिए वैसी ऊर्जा जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जिसे पुनः उपयोग में लाने में बहुत सारे समय या बहुत दिनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे अनवीकरणीय नहीं बल्कि नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे सौर ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी के सभी पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी होते हैं। ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भी माने जाते हैं। उसके बाद में कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। हाँ, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए याद रखिएगा कि अवतल लेंस एक ऐसा लेंस है जिसे हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है जिसे हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। याद रखिएगा, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं। अपसारी लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं। लेकिन यही दर्पण में जाकर उल्टा हो जाता है। अपसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो उत्तल दर्पण हो जाता है। अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो अवतल दर्पण हो जाता है। ये भी याद रखिएगा। इसके बाद में कहता है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है जी। देखिए प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कहते किसे हैं। देखिए वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीय, और तीसरा होता है जी समपूरक वर्ण। देखिए वर्ण के 3 प्रकार ऐसे क्यों होते हैं, तो क्या होता है ना जी कि जब कोई ऐसा रंग जो किसी अन्य रंगों की सहायता से नहीं बनता है, उसे हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं। जैसे लाल हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया, तो ये सभी के सभी यहाँ पे प्राथमिक वर्ण दिए गए हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। द्वितीयक वर्ण में क्या होता है कि वैसे कलर, वैसे रंग, वैसे वर्ण जो एक या अधिक कलरों को मिलाकर बनाए जाते हैं, उसे हम लोग द्वितीयक वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैजेंटा, सियान, ये सभी के सभी द्वितीयक वर्ण होते हैं। संपूरक वर्ण किसे कहते हैं, तो जब तमाम रंग को मिला देंगे तो जाहिर सी बात है ये श्वेत रंग बनेगा। तो सभी रंगों के मिलाने पे बना वर्ण संपूरक वर्ण कहलाता है, जैसे श्वेत यानी सफ़ेद। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए। क्वेश्चन 18 कहता है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। वह कौन ऐसा ऑप्शन है जो मनुष्य के आँख में रंगीन भाग होता है,
तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी होगा जी, आइरिस। क्योंकि मनुष्य की आँखें पाए जाने वाला आइरिस रंगीन होता है, जो प्रकाश के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए अगला सवाल कहता है 1 HP बराबर क्या होता है। देखिए HP का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट सेक्शन में यार ज़रूर बता के जाइएगा। फटाफट से इसका कमेंट सेक्शन में जाकर HP का फुल फॉर्म बता दीजिए। हालांकि 1 HP का मान 746 वाट के बराबर होता है। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए। क्वेश्चन 20 कहता है विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। देखिए विशालक शीशा, जब विशालक का नाम ही आ गया है तो किसका दृष्टि क्षेत्र विशाल होता है, तो आप कहेंगे सर उत्तल का होता है। तो है ना क्वेश्चन का सही है उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस का दृष्टि क्षेत्र काफ़ी विशाल होता है। यही कारण है कि विशालक शीशा जिसे मैग्नीफाइंग ग्लास कहा जाता है, इसमें यूज होने वाला दर्पण कौन सा होता है, लेंस कौन सा होता है, तो उत्तल लेंस होता है। तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा है आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का VVI ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।